Okay, this topic or this lecture is about functions. फंक्शंस का हम बिल्कुल फंडामेंटल सा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली अप्रोच पे नहीं जा रहे। हम सिंपल इसी चीज पे बात करने लगे हैं कि फंक्शंस का किस तरीके का, व्हाट आर फंक्शंस। लेट्स से ये टाइप ए ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और ये टाइप बी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फंक्शन एक वो चीज है जो टाइप ए ऑब्जेक्ट को टाइप बी में सेट एक्स के एलिमेंट्स को सेट वाई पे मैप करता है। लेट्स से द फंक्शन एफ। अगर मेरे पास x में एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, तो f क्या करेगा? 1 का f ऑफ 1 बना देगा, 2 का f ऑफ 2 बना देगा, 3 का f ऑफ 3 बना देगा। तो फंक्शन की सिंपल प्लेन एग्जांपल ये है कि आप देखें जितनी भी इनपुट्स थी वो तमाम की आउटपुट निकली, ठीक है। और ये नहीं हुआ कि आपने 1 पुट किया तो 1 का f ऑफ 1 भी बन गया और f ऑफ 2 भी बन गया। नो, इनपुट से आउटपुट ज्यादा नहीं होगी। लेट मी गिव यू टू एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट फंक्शंस। एक ये और एक हम कर लेते हैं ये, ठीक है। दिस इज g 1, 2 और 3। ये 1 और 2 दोनों चलें बदल लेते हैं। 1 मैप हो रहा है a पे, 2 मैप हो रहा है b पे, 3 किसी पे मैप नहीं हो रहा। इसी तरह दूसरी है h, एक फंक्शन है। h क्या कर रहा है? 1, 2, 3 है, इधर a b c है और d भी है। 1 a पे मैप हुआ, 2 b पे मैप हुआ, 3 c और d दोनों पे मैप हो रहा है। यहां क्या है कि आप देखते हैं कि 3 की कोई आउटपुट नहीं है। नो आउटपुट फॉर 3। आउटपुट एक लफ्ज था, अच्छा। नो आउटपुट फॉर 3, हेंस g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसको देखा, ये दूसरी एग्जांपल। 3 एक है और उसकी दो दो आउटपुट्स निकल रही हैं सी और डी, मींस यू आर सेइंग h ऑफ 3 इज c एंड h ऑफ 3 इज d। एक वक्त में दो चीजें कैसे हो सकती हैं? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। h इज नॉट अ फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर मूव करते हैं हम आगे और बेहतर एग्जांपल्स की तरफ। सो ये तो सिंपल हो गया फंक्शन का। हैविंग सेड दैट कि आपकी ये दो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि एक इनपुट की एक से ज्यादा आउटपुट्स नहीं निकल सकती। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई भी इनपुट दिया और आउटपुट कोई भी नहीं निकल रही। हम मूव ऑन करते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब एक फंक्शन जो है 1 to 1 हो सकता है या नॉट 1 to 1। सो F1 जो है एक एग्जाम्पल है 1 to 1 फंक्शन की। अगर वो एग्जाम्पल 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स है इसके, इधर ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं। 1 इज मैप्ड ऑन टू ए, 2 इज मैप्ड ऑन टू बी, 3 इज मैप्ड ऑन टू सी। यूं भी हो सकता था कि 1 इज मैप्ड ऑन टू सी, 2 इज मैप्ड ऑन टू ए, 3 इज मैप्ड ऑन टू बी। हर एक एलिमेंट की एक इनपुट और एक ही आउटपुट है। इसको हम 1 to 1 कहते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल अब मैं लिखने लगा हूं ये नॉट 1 1 की हो जाएगी। 1, 2 आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ए बी सी हमारे पास हैं। 1 मैप हुआ ए पे, 2 मैप हुआ, 2 भी ए पे मैप हो गया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं फंक्शन की। F2 जो है, ये दोनों फंक्शंस हैं। F2 में 1 की आउटपुट है, 2 की भी आउटपुट है, दोनों सेम आउटपुट दे सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या है कि आपका ये नॉट 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह आपको नजर आई गई है कि क्या। और दूसरे के आपने देखा कि ये दो एलिमेंट्स हैं जो किसी के भी उसके इमेज नहीं है। अब अगली दूसरी चीज इसके साथ ही इसी पे हो सकती है चेक कि आपका कोई फंक्शन या तो ऑन टू होता है या इन टू होता है। ऑन टू और इन टू के लिए ये जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो इन्हें देख लें। जो पहले एलिमेंट्स हैं इनको डोमेन का नाम देते हैं। जो दूसरे आपके जो इसकी इमेजेस होते हैं, इमेज सेट को हम कहते हैं, इमेज सेट को रेंज का नाम देते हैं। रेंज से आप देख रहे हैं कि फंक्शन की टाइप्स डिफाइन हो रही हैं। अगर तो रेंज के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी की इमेज है, लाइक ये दिखाइए किसकी, ये 2 की इमेज है, पी 3 की इमेज है, सी 1 की इमेज है, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। पर क्या ऐसा है दूसरे सेट में है? ए जो है वो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, फाइन, हमें इससे ज्यादा नहीं है, इमेज है किसी का।
बी किसी की भी इमेज नहीं है, सी भी किसी की भी इमेज नहीं है, दोनों में से एक भी ऐसा फंक्शन हो जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो हम इसको इनटू फंक्शन बोलते हैं, हम कहते हैं, और हम कहते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। तो यहां आपने देखा ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव देयर इनवर्स। ठीक है, ये फंक्शन तो है लेकिन ये वन वन भी नहीं है और ये इन टू है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं इनवर्स का। अब जैसे मैंने बताया तो वो फिर एक और मिसाल बना लेते हैं ऐसे कि हम कि यस इट इज पॉसिबल, अगर किसी फंक्शन का कि वो बाइजेक्टिव है तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। ये है जी फंक्शन आपका जी, जो ए को वन पे मैप कर रहा है, बी को टू पे मैप कर रहा है। ठीक हो गया। इनपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, वन वन फंक्शन ही है। ऑन टू जितने भी बी में मौजूद हैं एलिमेंट सबके सब किसी न किसी की इमेज है। फंक्शन की पहले हमने चीज ऑब्वियसली चेक कर ली थी, फंक्शन होगा तो उसकी टाइप्स होंगी। इट इज अ फंक्शन क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं, दोनों कहीं ना कहीं मैप हो रहे हैं। दूसरी बात, एक इनपुट की एक ही आउटपुट निकल रही है, ये नहीं हो रहा कि ए वन पे भी मैप हो रहा हो टू पे भी मैप हो रहा हो, तो फिर फंक्शन ही ना रहता। नाउ दैट वी हैव कंफर्म्ड कि इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू एज वेल, जो कि मैंने पहले कहा था, तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, ये इनवर्स हो जाएगा। अब जी इनवर्स के लिए वन और टू इसकी डोमेन है और ए और बी इसकी रेंज है, तो हम लिखेंगे जी इनवर्स ऑफ वन किस पे मैप हो रहा है, ए पे। जी इनवर्स ऑफ टू ये किस पे मैप हो रहा है, बी पे। जबकि यहां पहले क्या था, जी ऑफ ए इज इक्वल टू वन, g of b is equal to 2. Now that explains why you used to say sine theta is equal to x, तो थीटा आपका हो जाता था साइन इनवर्स ऑफ x। ये आपके वो फंक्शंस थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट का जो है आपका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, और साइन का जो है रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, इसी तरह इनके हाइपरबोलिक फंक्शंस वगैरह भी हो गए। आपको लॉग फंक्शन भी याद होंगे, लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ई पावर एक्स इसके जो उलट है इनवर्स हैं, या एनी टू पावर एक्स या थ्री पावर ए पावर एक्स कह लें इसको। ये सारे आपके ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज फंक्शंस, इनके नाम जानना आपके लिए जरूरी था। अब कुछ अच्छा, एक बात और, ग्राफ से सिर्फ इतना आपका ताल्लुक ये होना चाहिए कि एक इसमें ये थी किताब में बड़ा अच्छा लिखा है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है, ये वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आप किसी भी दूसरे डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो वो कहता है वर्टिकल लाइन टेस्ट कि आपने उसके फंक्शन को जो भी आपका है जिसको आपने प्लॉट किया है उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखें। ये देखें, ये दो जगह पे कट कर रहा है इस ग्राफ को, एक ये और एक ये। सो अगर तो कोई भी ग्राफ जो है वो आपको के फंक्शन को ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे वर्टिकल लाइन कट करती है, दो बार कट कर रही है जैसे, ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये तो बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, कोई एक भी लाइन, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता, ये वाला पैराबोला, जैसे मैं ये पेन को मूव कर रहा हूँ, तो फिर ये डेफिनेटली फंक्शन होता। ये फंक्शन नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट एक्स दे रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। इसको इतना ही रखते हैं बातचीत को, और एक आध सवाल देख लेते हैं। हमें बड़ा अच्छा किसी ने सवाल भेजा था ये वाला। कुछ हैं एक्सरसाइजेस, जैसे उसने कहा है हमें कि हमारे पास ये, अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं मोस्टली कि हमें बताया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 2x माइनस 5। ठीक है, इट्स गिवन, और हम क्या कर रहे हैं, हमें एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड करना है। तो हम सिंपली जैसे अलजबरा में करते थे उसी तरह एफ ऑफ माइनस थ्री और एफ एफ एक्स को कंपेयर करें, तो इसका मतलब एक्स की जगह माइनस थ्री आ गया है, तो हम इनपुट की जगह माइनस थ्री सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड विल जस्ट एवेलुएट, जैसे एवेलुएशन के सम्स किए थे, टू थ्री ज़ा सिक्स और ये आपका माइनस 11 आ गया। सो यू क्लियरली नो कि एफ ऑफ माइनस थ्री इज मैप्ड ऑन टू माइनस 11। इसी तरह एफ ऑफ टू निकालते, तो टू टू ज़ा फोर माइनस फाइव माइनस वन, एफ ऑफ टू माइनस वन आ जाता। एफ ऑफ माइनस ए करके देखते हैं, तो x के बजाय इनपुट क्या आ जाएगी, माइनस ए,
so it will become minus 2a minus 5. सिमिलरली माइनस एफ ऑफ ए है तो आप एफ ऑफ ए सिंपल निकाल कर उसके बाहर माइनस लगा सकते हैं. 2 टाइम्स एक्स की जगह ए आ गया और -5, तो ये आया 2a माइनस 5. मैंने एफ ऑफ ए निकाला है. माइनस एफ ऑफ ए क्या होगा, इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और मैंने इसे पहले लिख लिया. सो दिस इज हाउ वी डील विद एनी नंबर. ठीक है. एफ ऑफ ए प्लस एच, तो जहां जहां वो आपका था इसके ऊपर कर लेता हूँ. एफ ऑफ ए प्लस एच, तो मैंने क्या किया, एक्स के बजाय आई एम रिप्लेसिंग इट विद ए प्लस एच. 2 टाइम्स एक्स के बजाय क्या आ गया, ए प्लस एच -5. सो लेट्स एक्सपैंड. 2a plus 2h minus 5. So this is the answer. क्योंकि एज कितने हैं, 2 एज हैं, 2 h हैं, इसका एक दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह रहेंगे. इसी तरह ये डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं जिनको आपने एवेलुएट करना है, और बाकी चीजें आप देख सकते हैं इसमें. मुझे बताना इसमें एक और चीज थी कि आपके पास एक एग्जांपल मैं और देनी चाह रहा हूं जी. कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन. मेरे पास एक फंक्शन है जो कि ये एफ ऑफ एक्स है. एफ क्या करता है, एक्स को इनपुट लेता है और इसको मैप कर देता है वाई पे. इसी तरह जी एक फंक्शन है, वो वाई को इनपुट लेता है और उसे मैप कर देता है जेड पे. तो मेरे पास डिफरेंट फंक्शंस बनेंगे, एफ जी ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स वगैरह वगैरह. सो लेट्स सी कि हम इसको एक एग्जांपल घड़ लेते हैं. मैं कहता हूँ जी एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है विच इज एक्स प्लस 1. देन जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये है एक्स स्क्वायर का. ठीक है. अब मैं देखना चाह रहा हूं एफ जी ऑफ 1 और जी एफ ऑफ 1. मैं देखना चाहता हूं क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग इवेलुएट करते हैं, इसको 1 इसको 2 करके. इसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं. तो एक बात बस इसमें याद रखने की है कि जो राइट पे होगा ना, लाइक G1 के साथ है, तो वो पहले इवेलुएट होगा. एफ बाद में आ रहा है, एफ उसी तरह लिखा रहेगा. मैं जी ऑफ 1 इवेलुएट करने लगा हूं. ठीक है. जी क्या करता है, जो भी इनपुट लेता है उसे स्क्वायर कर देता है, तो वही वो काम करेगा. 1 को लिया, उसका जी में 1 आया ना, तो जी ऑफ 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर. वही मैंने इधर कॉपी कर दिया. स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है. अब वो 1 किसको मिल गया, एफ को. देखते हैं एफ क्या करता है. एफ कह रहा है कि मुझे आप जो कुछ देते हो मैं उसमें 1 प्लस कर देता हूँ. ठीक है. तो हमने उसे 1 दिया है, तो वो क्या करता है, 1 प्लस एक्स कर देगा, है ना. 1 प्लस 1 2. तो पहले का आंसर आपका क्या आ गया, एफ जी ऑफ 1 आपका आ गया 2. अब बारी थी जी एफ ऑफ 1 की. तो पहले एफ ऑफ 1 इवेलुएट होगा क्योंकि एफ राइट पे है. एफ क्या करता है, 1 ऐड कर देता है, तो जी उसी तरह एफ ऑफ 1 बन रहा है 1 प्लस, ये इस एक्स की जगह 1 आ गया, +1, तो 1 + 1 2. जी ऑफ 2 रह गया जी. अब जी क्या करता है, जी जो भी इनपुट मिलती है उसे स्क्वायर कर देता है. तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4. अब चेक कर लें, एफ जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आया था, 2. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर 4. इसका मतलब एफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स. तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एफ जी फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जी एफ. सो ये काफी इंपॉर्टेंट एक बात थी जो बतानी थी. एक और बात, एक फंक्शन को अपने अंदर भी पुट किया जा सकता है. लाइक एफ में एफ को गुजारा जाए तो वो एफ स्क्वायर हो जाएगा. इट्स नॉट एफ ऑफ एक्स बीइंग स्क्वायर्ड, इट इज एफ ऑफ एक्स. तो एफ क्या करता था, हमने भी देखा था, एक्स प्लस 1 कर देता था. तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस 1. ठीक है. अब एफ क्या करता है, 1 ऐड कर देता है, तो एक्स प्लस 1 में एक और ऐड कर दिया, सो दिस बिकम्स x प्लस 2. सो यू जस्ट सॉ कि आपका अगर ख्याल था कि एफ ऑफ एक्स है x प्लस 1, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स जो है उसको स्क्वायर करने से ऑब्टेन होगा, तो नहीं, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपने देखा वो होता है algebraically x square plus 2x plus 1, which is not being obtained here. हम तो सिंपली क्या कर रहे हैं, f में f को पुट कर रहे हैं, f of x. और f of x ने पहले क्या किया, x में 1 ऐड किया, दूसरे f ने क्या किया, जो भी आउटपुट थी उसमें 1 ऐड किया, सो इट बिकम्स x प्लस 2, नॉट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसके लिए इतनी ही बात, हम इसको लेक्चर में ही रोक रहे हैं.